उज्जैन के पास में कल दो मेवाती मुसलमान एक गाय माता और एक बछड़े को एकांत में झाड़ियों के पीछे वध करने का कार्य प्रारंभ करने वाले थे। एक बलेनो गाड़ी में उनको भर के लाए, हाथ पैर बांध के वहां लाके बलेनो गाड़ी में गाय और बछड़ा भर के लाए। विचार करिए आप। और उनका वध करने वाले थे, वो कई बार पहले कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला खेल था। ऐसे वध करना और फिर उसका विक्रय कर देना, ऐसा कई दिनों से वो कर रहे थे। 24 केस उनके खिलाफ, 24 मुकदमे चल रहे हैं। आश्चर्य होता है, 24 मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं और जमानत मिल जाती है ऐसे राक्षसों को। ये कानून की लाचारी कहें कि नोटों की बुआरी कहें, क्या कहें, कुछ तो था। 24 केस इन मेवाती मुसलमानों के खिलाफ चल रहे थे, फिर भी उनमें इतनी हिम्मत कि वो गाय माता के वध का कार्य प्रारंभ करने वाले थे। इतने में वहां की पुलिस को, उज्जैन पुलिस को पता चला। उज्जैन पुलिस पहुंची तो वो गाय माता को तो वहीं छोड़ भागे बलेनो गाड़ी लेके। पुलिस ने पीछा किया, बलेनो गाड़ी में से छुरे चाकू सब निकले, सामान। शिवराज जी ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, आप आगे कुछ करना है अपने को। महाराज जब वो बलेनो गाड़ी लेके भागे, पुलिस ने उनको पकड़ा और थाने लाई तो ऐसे नहीं लाई। फिर पुलिस उनको गाड़ी में बिठा के हथकड़ी लगा के आदर से, इज्जत से नहीं लाई। जैसे आमतौर पर पुलिस अपराधियों को बड़ी इज्जत से सरकारी डीजल जला करके लाती है, गाड़ी में बिठा के बड़ा प्रेम से। इस बार ऐसा नहीं किया उज्जैन पुलिस ने। उज्जैन पुलिस ने जहां उनको पकड़ा वहीं से लठ बरसाते हुए और ये बोलाते हुए कि बोलो गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप है, गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बात है। 1 किलोमीटर तक ये नारे लगवाते रहे, हर नारे पर उनके लठ बरसाते रहे। उनकी हालत खराब कर दी कि अंत में लास्ट में थाने के पास पहुंचते पहुंचते तो आवाज निकलनी बंद हो गई उनकी। ऐसा हर जगह होना चाहिए। हो सकता है कुछ मानवाधिकार वाले लोग अब चिल्ला चोट मचाएंगे, चिल्ला चोट मचाएंगे। देखो साहब, पुलिस अत्याचार कर रही है। वाह, शाबाश मानवाधिकारियों। मानवाधिकारी नहीं, तुम तो मूर्खाधिकारी हो। ये लोग इतनी हत्या कर चुके, 24 बार अपराध कर चुके। पहले 24 इनके खिलाफ FIR पहले से दर्ज है। अभी उम्र उनकी 25-30 साल है। इस उम्र में ही इतने ये अपराध और कितने किए होंगे भगवान जाने। 24 तो मुकदमे हैं, सारों के थोड़ी मुकदमे दर्ज होते हैं। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मैं तो कहूं कि उनको जब तक रिमांड पे, रोज उनको एक चक्कर ऐसे ही लगाना चाहिए। और जिन पुलिस वालों ने ये कार्य किया, शिवराज जी उनको आदर सहित यहां बुलाना चाहिए, उनका सम्मान सत्कार होना चाहिए। और अगर मानवाधिकार के दबाव में ऐसा कुछ ऊंचा नीचा घटना घटती है, कह देते साहब पुलिस को ये अधिकार किसने दिया डंडा बरसाने का, सजा देना कोर्ट का काम है। अरे कोर्ट की तो मूर्ति पर ही आंखों पर पट्टी बंधी है, वो क्या खाक सजा देगी। कितने कसाईयों को सजा दी है, सारे कसाई मजा ले रहे हैं। इसलिए अगर इन मानवाधिकारों की चिल्लाचोट में पुलिस विभाग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, पुलिस के खिलाफ, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो गोपाल परिवार संघ वचन देता है कि जितनी पुलिस उनको तनख्वाह दे रही थी उतनी उनको तनख्वाह किसी गौशाला में मैनेजर की पोस्ट पर लगा करके देंगे, अगर पुलिस उनको बर्खास्त कर भी देती है तो। और ऐसा जो जो थानादार करेगा, जो जो पुलिस वाला करेगा, उन सब के साथ गोपाल परिवार संघ डट के खड़ा हुआ है।
आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, उनके उनके पक्ष में जुलूस निकालना पड़ा तो निकालेंगे, उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो भी करेंगे। कुछ ही तो पुलिस वाले हैं महाराज, जो ईमानदार है और जो सत्य सनातन संस्कृति को समझते हैं, जो भारतीयता को समझते हैं, उनको हम यहां से सैल्यूट करते हैं, उन पुलिस वालों को। कुछ ही तो है, बाकी तो ये खाकी वर्दी लगभग पूरी बिकी हुई है, पूरी बिकी हुई है। अगर मैं आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ियां पकड़ी जाती है, फिर छूट जाती है। गोलू जैसे गुंडे बेखौफ घूमते हैं यहां पर। कुछ ही तो है। कोई बाबा महाकाल की कृपा हो गई उज्जैन थाने पर, इसलिए उनके मन में भाव आया रे कि ये तो बाबा महाकाल की नगरी, और बाबा महाकाल तो खुद ही परम गोभक्त हैं, ऐसे महाकाल बाबा की नगरी में गोहत्या को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपचार किया उनका बिल्कुल ठीक था, और ऐसा उपचार प्रत्येक कसाई का, प्रत्येक गौ तस्कर का होना चाहिए। हर गौ तस्कर का पुलिस ऐसा ही उपचार करे। यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव से हम आग्रह करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को खुली छूट दो, ऐसी सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। आज जो ट्रीटमेंट उज्जैन पुलिस ने दिया, इसी प्रकार का ट्रीटमेंट प्रतिदिन जहां जहां कसाई मिले इनके हाथ खोल दीजिए कि कसाईयों की इसी तरह खातिरदारी करें, ताकि इनको देख करके ही बाकी के कसाई विचार करने पर मजबूर हो जाएं कि हमको ये करना है कि नहीं करना है। अब आगे इस प्रकार की गड़बड़ नहीं करनी है, ऐसा उनको समझ में आ जाए महाराज, ऐसा उनको समझ में आ जाए।